उत्तराखंड में चारों ओर से अंकिता के चौथे हत्यारे, चौथे कातिल, चौथे निर्मम दरिंदे को धर दबोचने के लिए बहुत तेजी से कार्रवाई चल रही है। लेकिन यह कार्रवाई सरकार की ओर से नहीं, शासन प्रशासन की ओर से नहीं, बल्कि जनता की ओर से चलाई जा रही है। भाई और बहनों, मैं आपको बता दूं, अंकिता का यह चौथा हत्यारा, चौथा दरिंदा, जिसको वीआईपी भी कहते हैं, इसने अंकिता के चेहरे को चोटिल कर दिया था, बुरी तरह से घायल कर दिया था, अंकिता के दांत तोड़ देते, अंकिता की आंखें फोड़ दी थी और अंकिता के साथ निर्ममतापूर्वक, निर्दयतापूर्वक दुराचार और अत्याचार करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी। ऐसे हत्यारे, ऐसे दरिंदे, जिसको वीआईपी भी कहते हैं, इसको धर दबोचने के लिए उत्तराखंड की जनता पौड़ी गढ़वाल से लेकर कोटद्वार, कोटद्वार से लेकर हरिद्वार, हरिद्वार से लेकर देहरादून, देवप्रयाग, श्रीनगर गढ़वाल और रुद्रप्रयाग तक आंदोलन कर रही है और लगातार सरकार से इस दरिंदे को एक्सपोज करने के लिए गुहार लगा रही है। लेकिन सरकार के कानों में जूं तक भी नहीं रेंगता है। भाई और बहनों, कहते हैं जिसका मामा श्री कृष्ण हो उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है, उसको किस बात का डर हो। लेकिन भाई और बहनों, मैं आप लोगों से कह दूं, भगवान श्री कृष्ण और उनके साम्राज्य की तुलना करना आज की सरकार और धर्मीय सरकार के साथ नाइंसाफ़ी होगी। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने समाज को सुरक्षित करने के लिए, दुष्टों और अत्याचारियों और दुराचारियों का नाश करने के लिए अपने मामा कंस की भी हत्या कर दी थी। और यहाँ तक कि इस समाज को सुरक्षित करने के लिए, इस जनता और पब्लिक को सुरक्षित करने के लिए और अर्जुन को प्रेरणा देने के लिए अपने भांजे अभिमन्यु का भी बलिदान दे दिया था। नमस्कार प्रणाम मेरे सभी हिंदुस्तानी भाई और बहनों को, नमस्कार प्रणाम मेरे सभी उत्तराखंड देवभूमि के भाई और बहनों को, नमस्कार प्रणाम मेरे सभी दर्शकों को। और एक बार फिर से आपका भाई सुरेंद्र सूर्या रावत। वीआईपी कौन है? आखिर सरकार वीआईपी को क्यों सुरक्षित करने की कोशिश कर रही है? आखिर इन तीनों दरिंदों के साथ इस चौथे दरिंदे को एक्सपोज क्यों नहीं कर रही है? और आखिर इन अपराधियों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? इस बात का खुलासा करने के लिए, इस बात पर चर्चा करने के लिए, परिचर्चा करने के लिए और इस बात पर रूबरू होने के लिए आप सभी के सामने प्रस्तुत हो चुका है। भाई और बहनों, उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी की निर्मम हत्या और उसके साथ दुराचार किए हुए लगभग 2 महीने का समय हो चुका है। लेकिन अभी तक वीआईपी कौन है इस बात का पता नहीं चल पाया है, इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है। इसके लिए उत्तराखंड की जनता ने, देश की जनता ने, मीडिया ने, बड़े बड़े विद्वानों ने और वकीलों ने सरकार से, शासन प्रशासन से, हाई कोर्ट से वीआईपी कौन है इसका पता लगाने के लिए सीबीआई जांच की मांग की थी। लेकिन अभी तक भी शासन प्रशासन और हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश नहीं दिया है। और साथ ही साथ में जनता ने, मीडिया ने, वकीलों ने और देश के बड़े बड़े विद्वानों ने पुलकित आर्य का नार्को टेस्ट करने की भी मांग की थी। लेकिन अभी तक भी पुलकित आर्य का नार्को टेस्ट नहीं किया गया है। भाई और बहनों, मैं आपको याद दिला दूं, दिल्ली मर्डर केस में, आफ्ताब सरदा के केस में जब आफ्ताब का नार्को टेस्ट किया जा सकता है तो पुलकित आर्य का नार्को टेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है शासन प्रशासन पे, सरकार पे। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब ये शासन प्रशासन के लोग खुद ही इस दुराचार में, इस अत्याचार में, इस हत्याकांड में संलिप्त हैं, तो ये लोग इन अपराधियों को एक्सपोज क्यों करेंगे? इन लोगों को बचाने का प्रयत्न करेंगे ही करेंगे, इन लोगों को बचाने और सुरक्षा देने का प्रयत्न करेंगे ही करेंगे। भाई और बहनों, अगर अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को सुलझाने की बात करें तो इस तौर पर अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला सबके सामने है, स्पष्ट है और इसमें अपराधी भी सामने हैं। इसमें सिर्फ एक बात उलझी हुई है कि आखिर वीआईपी कौन है, और वीआईपी का पता लगाने के लिए सीबीआई जाँच की जा सकती थी। लेकिन अगर सीबीआई की जाँच नहीं की जा सकती, अगर सरकार के द्वारा सीबीआई जाँच का आदेश नहीं दिया जा सकता, हाईकोर्ट के द्वारा सीबीआई जांच का आदेश नहीं दिया जा सकता, तो पुलकित आर्य का नार्को टेस्ट कर दिया जाए। और अगर पुलकित आर्य का नार्को टेस्ट होता है तो मैं गारंटी देकर कहता हूं कि पुलकित आर्य तुरंत वीआईपी कौन है, अंकिता का चौथा हत्यारा कौन है, चौथा दरिंदा कौन है, निर्मम हत्यारा कौन है, इस बात को पुलकित आर्य 2 मिनट में उगल देगा। भाई और बहनों, अगर अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में आम जनता से कोई आम आदमी अपराधी होता, आम आदमी शरीक होता, इस हत्याकांड में आम आदमी शामिल होता, तो उस पर अब तक सीबीआई जांच की कार्रवाई भी तुरंत कर दी जाती और उसका नार्को टेस्ट भी कर दिया जाता। लेकिन पुलकित आर्य नेता का लड़का है, वीआईपी शासन प्रशासन और सरकार का आदमी है, इसलिए ये लोग ना ही वीआईपी पर सीबीआई जाँच की कार्रवाई करने वाले हैं और ना ही पुलकित आर्य पर नार्को टेस्ट करने वाले हैं। क्योंकि ये लोग अच्छे से जानते हैं, अगर सीबीआई जांच और नार्को टेस्ट में अपराधियों की पोल खुल जाए, वीआईपी की पोल खुल जाए, तो शासन प्रशासन और सरकार के कई लोग भी इस हत्याकांड में, इस दुराचार में लिप्त पाए जाएंगे और फिर ये केस बहुत ज़्यादा उलझ जाएगा। भाई और बहनों, अब बात करते हैं नार्को टेस्ट की। नार्को टेस्ट हमेशा एक्सपर्ट लोगों की टीम और अनुभवी डॉक्टरों की टीम की रेख में किया जाता है। नार्को टेस्ट में हमेशा अपराधी को एक ट्रूथ सीरम का इंजेक्शन दिया जाता है, जिसमें अपराधी ना ही पूरी तरह से होश में रहता है और ना ही पूरी तरह से बेहोश में रहता है। अपराधी से जो सवाल पूछे जाते हैं उन्हीं सवालों का जवाब अपराधी देता है।
और यहाँ पर पुलकित आर्य का नार्को टेस्ट कराने की अपील की जा रही है, गुहार लगाई जा रही है ताकि पुलकित आर्य भी अंकिता भंडारी हत्याकांड में संलिप्त वीआईपी के बारे में जानकारी दे सके। लेकिन सरकार है कि नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार नहीं है। भले ही नार्को टेस्ट के दौरान जान जाने का खतरा भी होता है, लेकिन भाई और बहनों, आप सभी जानते हैं पुलकित आर्य एक ऐसा दरिंदा है, एक ऐसा हत्यारा है, एक ऐसा दुराचारी है जो अगर भविष्य में जिंदा रहता है तो आने वाले समय में बहुत सारे लोगों के साथ ये बेरहमी दिखा सकता है। भाई और बहनों, एक न्यूज़ चैनल पर यह खबर भी चल रही थी कि अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में शासन प्रशासन और सरकार के द्वारा अंकिता भंडारी के माता पिता को 1,25,00,000 रुपए, लगभग 1.25 करोड़ रुपए देकर इस केस को रफा दफा करने की कोशिश भी की गई है। मैं इस बात पर भरोसा जरूर करता हूँ कि शासन प्रशासन और सरकार के द्वारा ये हरकत जरूर की गई होगी, लेकिन इस बात पर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि अंकिता के माता पिता ने 1.25 करोड़ रुपये लेकर इस केस को रफा दफा कर दिया हो, क्योंकि अंकिता के माता पिता अभी भी अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए लोगों के साथ धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और धरना दे रहे हैं। और भाई और बहनों, अंकिता भंडारी के माता पिता यह कभी कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वे भली भांति जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि उत्तराखंड की जनता भी लगभग 2 महीने से सड़कों पर उतरी है, वो हल्ला कर रही है, आंदोलन कर रही है और उनके साथ मिलकर उनको समर्थन देकर, उनको सपोर्ट देकर अंकिता को इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रही है, अंकिता को न्याय दिलाने की कोशिश कर रही है, अंकिता के माता पिता को न्याय दिलाने की कोशिश कर रही है। और वो कभी भी उत्तराखंड की जनता का यह परित्याग बेच नहीं सकते हैं, अंकिता की कीमत 1.25 करोड़ रुपये में लगा नहीं सकते हैं। यह बात अलग है कि अंकिता भंडारी के माता पिता गरीब हैं और उनकी गरीबी को दूर करने के लिए अंकिता भंडारी ने नौकरी करने का फैसला लिया था। और इन हत्यारों ने, इन निर्मम हत्यारों ने अंकिता भंडारी की निर्मम हत्या करके अंकिता भंडारी के माता पिता का बहुत बड़ा नुकसान किया है, जिसकी भरपाई करने के लिए इनको 1.25 करोड़ रुपये देने ही होंगे। लेकिन मैं अंकिता भंडारी के माता पिता और उनका समर्थन करने वाले लोगों से हमेशा यही अनुरोध करूँगा कि वह जब तक कि इन निर्मम हत्यारों को फांसी के फंदे तक न पहुंचा दें, जब तक सरकार को मजबूर न कर दें, तब तक आंदोलन करते रहें, धरने पर बैठे रहें और अंकिता को न्याय दिलाने की कोशिश करते रहें। भाई और बहनों, हमारे समाज की जो सबसे बड़ी गलती है वह यह है कि हमारे समाज में चाहे कितना भी बड़ा गलत काम क्यों न किया गया हो, चाहे कितना भी बड़ा हत्याकांड क्यों न किया गया हो, चाहे कितना भी बड़ा भ्रष्टाचार क्यों न किया गया हो, हमारे समाज के लोग धीरे धीरे उस हत्याकांड को, उस भ्रष्टाचार को भूल जाते हैं और इसका हमारे शासन प्रशासन के लोग, सरकार के लोग बखूबी फ़ायदा उठाते हैं और समय के चलते चलते धीरे धीरे उसी अपराध को, उसी भ्रष्टाचार को फिर से अंजाम देना शुरू कर देते हैं। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब तक कि वीआईपी का पता न चल जाए, जब तक कि सीबीआई जांच का आदेश न मिल जाए, जब तक कि पुलकित आर्य का नार्को टेस्ट न हो जाए, जब तक कि अंकिता भंडारी को इंसाफ न मिल जाए, अंकिता भंडारी के माता पिता को न्याय न मिल जाए और अंकिता भंडारी के माता पिता अंकिता के इंसाफ के साथ घर न लौट जाए, तब तक आप अंकिता भंडारी के माता पिता और इस देश को समर्थन देते रहें, अपने समाज को सपोर्ट करते रहें और ऐसे दुराचार और ऐसे भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने का काम करते रहें। तो भाई और बहनों, इसी उम्मीद के साथ कि जल्द से जल्द सरकार वीआईपी का पता लगाने के लिए सीबीआई जांच और पुलकित आर्य का नार्को टेस्ट करेगी और अंकिता भंडारी को इंसाफ देकर, अंकिता भंडारी के माता पिता को न्याय देकर इस देश को सुरक्षित करने की पहली पहल शुरू कर देगी। तो इसी उम्मीद के साथ कि अंकिता भंडारी को इंसाफ मिल जाएगा, करते हैं आज के ब्लॉग को यहीं पर समाप्त। लेकिन भाई और बहनों, इससे पहले कि मैं आज का ब्लॉग, आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करूँ, आप लोगों से मेरा अनुरोध है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर ऑल पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा और आज के ब्लॉग पर एक प्यारा सा लाइक और प्यारा सा कमेंट देकर अपनी राय जरूर दे दीजिएगा और अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए आज के ब्लॉग को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपको जल्दी नई ब्लॉग और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।